भेंट किया। मैंने कहा हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन के जो 8 राष्ट्रीय मिशन हैं उनमें हम में से प्रत्येक को योगदान देना है। ये 8 राष्ट्रीय मिशन हैं: राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय सोलर मिशन, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन। ये जो आज का आपका ये सेमिनार हो रहा है ये इस 5वें मिशन पर है। हम रणनीतिक ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। और हिमालय की पारिस्थितिकी के टिकाऊपन पर राष्ट्रीय मिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि का राष्ट्रीय मिशन 7वां, और 8वां टिकाऊ आवास पर राष्ट्रीय। टिकाऊ आवास सिर्फ आदमी के लिए नहीं, टिकाऊ आवास हर जीव जंतु के लिए। और पेड़ पौधे और जंगल जो है जंगली जीव जंतुओं के लिए आवास हैं, उनका आवास भी टिकाऊ नहीं है, हमने छिन्न भिन्न नष्ट कर दिया है। हमको जो है और हर एक मिशन में ग्रीन एनर्जी और ग्रीन उद्यमिता का कंपोनेंट है, और प्रत्येक नागरिक इन मिशन में योगदान दे सकता है आज से ही, अभी से ही। आनंदम की बात जैसा मैंने पहले कही थी वो हम सिलेबस में डाल चुके हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि हम जो है आज तक आदमी सब कुछ प्रकृति से लेता आया है। स्टूडेंट्स भी माँ बाप से फीस ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, गुरुजन से शिक्षा ले रहे हैं। अब लौटाने का वक्त है इन सबको, प्रकृति को, माँ बाप को, गुरुजन को। लौटाना किस रूप में है? आप पेड़ पौधे लगाएंगे, ऊर्जा बचाएंगे, स्विच ऑफ समथिंग करेंगे, आप पैदल चलेंगे, मोटरसाइकिल पेट्रोल बर्बाद नहीं करेंगे, तो ये लौटाने के बराबर है। हमको बड़ी खुशी होगी जिस रूप में हम लौटाते हैं। तो जबकि अभी तक का जो हमारा सिलेबस था, मैं कहूँगा कि उसमें एक कंपोनेंट जो है साइंस के साथ, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में संस्कार नहीं जोड़ा था। आनंद अब जोड़ने से वो संस्कार जुड़ रहा है। तो जब तक संस्कार नहीं जुड़ा था तो हम एक तरह से मशीन पैदा कर रहे थे, है ना। और टेक्निकल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस मशीन की तरह से थे, वो मशीन की तरह से काम करते थे। उनका दिमाग काम करता था, दिल काम नहीं करता था। और अकेले दिमाग यानी साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने तबाही मचा दी। जब दिल और दिमाग दोनों जुड़ के साथ नहीं चलेंगे तो जो है तबाही आती रहेगी। तो ये इंटीग्रेशन जो किया गया है ये उस तबाही से बचने के लिए किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी प्लस संस्कार, यानी दिमाग के साथ में दिल का जुड़ाव। इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? ये वाली स्लाइड हमने पिछले दिख रहा है इसमें साफ कुछ? बोलिए। मत समझो हमको बेकार, हमें जीवन के आधार। ये दूसरा, आपकी खुशी अधिक खुशी, नो गम, पेड़ लगाएं हरदम। वेरी गुड। और ये वृक्ष सुरक्षा, बिग सुरक्षा। ये हमारे जो ना कार्टूनिस्ट थे, आशु जो हैं, करीब 25 साल पहले कार्टून मुझे बना के दिए थे। 25-30 साल पहले की बात है, 90s की शुरुआत की बात है। और ये कार्टून्स मैंने पर्यावरण जागरूकता के हिसाब से वो आशु भी साथ में जाती थी। करीब भारत के 16 प्रदेशों में हमने फिजिकली ये प्रदर्शनी लगाई थी। 30 साल से ये स्लाइड ये कपड़ों पे भी बना रखे थे। उस वक्त प्रदर्शनी लगाते थे ताकि लोगों में, स्टूडेंट्स में, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के और यूनिवर्सिटीज़ के उनमें जागरूकता है, इसलिए हम लगा रहे थे। और आज जो है सबको समझ में आ गया कि मत समझो हमको बेकार, हमें जीवन के आधार। ऑक्सीजन तो हम ही दे रहे हैं। नागपुर के अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक कोविड पेशेंट को ठीक कर दिया, और जब वो घर जाने लगा उसको ऑक्सीजन दी गई थी, काफ़ी सिलेंडर लगाने पड़े थे। तो उसको जो है ये कहा गया, डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप घर जाके 4 पेड़ लगाना, है ना। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर हम ला रहे हैं, आप पैसे दे रहे हो, ये पेड़ पौधों से फ्री में मिलती है। और जब वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सिलेंडर में कहाँ से भरेंगे? तो ये एक बड़ा संदेश था। तो कहने का अर्थ ये है कि 5K का ये संदेश है केदारनाथ से कोरोना तक, कि हम जो है हम प्रकृति के कांटेक्ट में तो थे। जैसे हमारे मोबाइल में सबके कांटेक्ट नंबर है ना, 100 के, 200 के, 500 के, व्हाटएवर, लेकिन कनेक्शन खत्म। यानी हम दिल से नहीं जुड़ते, एक दूसरे से चर्चा नहीं करते, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार नहीं बनते। तो हम हमारा ये प्रकृति के साथ हमारा एक ऐसा कांटेक्ट रहा, कनेक्शन खत्म। प्रकृति हमको इतना कुछ दे रही है
हमने कभी सोचा नहीं कि हम प्रकृति को वापस लौटाएं। बैंक के खाते में से हम पैसे निकालते निकालते रहेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। ऐसे प्रकृति के खजाने से हम निकाले जा रहे हैं। ऑक्सीजन, भोजन, पानी, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ निकाले जा रहे हैं, खत्म कर दिया वो। चेन्नई के नीचे जमीन में पानी नहीं बचा। चेन्नई को 400 किलोमीटर दूर से ट्रेन से पानी भर के पानी पिलाना पड़ा। पिछली गर्मी में आपने सुना होगा, खबर आई थी। जोधपुर वाले लोगों ने पाली में पानी खत्म हो गया तो यहाँ से ट्रेनें भेजी, पानी की ट्रेनें चला रहे हैं हम। मतलब ये बुद्धिमान प्राणी के कारनामों की पराकाष्ठा है। तो कोरोना क्यों नहीं आएगा आप बताइए? जब हमारा प्रकृति से कनेक्शन कट जाएगा तो कोरोना तो आना ही आना था। वी हैव डन एवरीथिंग टू इनवाइट कोरोना। तो हमको प्रकृति से कनेक्ट होने की जरूरत है। और द राइट ग्रीन वे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साइंस प्लस संस्कार इक्वल टू ग्रीन एजुकेशन। राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य था। हमने पिछले साल जो है ये लागू कर दिया पहले राज्य के रूप में, और राज्य हमको फॉलो कर रहे हैं। बाद में हमारे पास दूसरे राज्यों के डायरेक्टर्स का भी फ़ोन आया मेरे पास कि आप क्या कर रहे हो, हमको भी बताओ। अपना जो ई लेक्चर का अभियान था वो भी सबसे पहला था, और उसमें हमने जो है घर बैठे सारे बच्चों के लिए ई लेक्चर्स, ई प्रैक्टिकल्स वगैरह बनाए, अपलोड किए। तो जो है बच्चे और टीचर्स सब कोरोना से बचे रहे, क्योंकि सब बिजी रहे। काम करते रहेंगे तो कोरोना हमारे पास नहीं आएगा। बिजी रहेंगे तो खुश रहेंगे, काम करते रहेंगे तो खुश रहेंगे, हमारा इम्यूनिटी लेवल भी हाई रहता है। और फालतू बैठे रहते हैं, टीवी में कोरोना के आंकड़े गिनते रहते हैं, इतने मरे, इतने बीमार हुए, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो पॉजिटिव काम करते रहें तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोरोना जो है पर्यावरण मित्रों के लिए नहीं भेजा ऊपर वाले ने कोरोना उन लोगों के लिए भेजा है जो पर्यावरण की तबाही कर रहे थे। तो गलती से हम जो है उन कोरोना फैलाने वाले लोगों के साथ में ना रहें, नहीं तो हम घुण, वो होता ना एक कि गेहूं के साथ घुण पिस गया, तो हम उस गेहूं से थोड़ा दूर रहें। गेहूं का मतलब यहाँ वो प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं, नहीं कि आप रोटी खा रहे हो वो वाला गेहूं है ना। तो कोई घुण पिस जाता है अगर उनके साथ चला गया, तो वो वाली बात है। तो उनकी संगत में हम ना रहें, अपनी सही संगत जो है वो हम डेवलप करें। इस स्लाइड में क्या दिख रहा है आपको बताइए? डीटी ग्रीन पार्किंग। डीटी ग्रीन पार्किंग, ये आपको दिख रहा होगा कोई बड़ा जंगल है। ये जंगल नहीं है, डायरेक्टरेट और बोर्ड की जो पार्किंग है वो है। एक दिन ठेकेदार आया कि सर ये सारे पेड़ काटने, यहाँ पर मैं ना वो पार्किंग बनाऊंगा, टिन शेड लगाऊंगा। मैंने उसको कहा बेवकूफ़ हो क्या, किसने कहा तुमने पेड़ काटने को? कि सर वो ना ठेके में ऐसा है। मैंने कहा ठेका वेका छोड़ो, तुम जो है एक भी पेड़ नहीं काटोगे और अपनी पार्किंग जो भी टाइल्स वगैरह बिछानी हो बिछा दो। तो आप कभी आए हों, जो मित्र आए हैं यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा होगा बड़ी शानदार पार्किंग है। ये कम से कम 75 से ज़्यादा पेड़ हैं जो एकदम सही सलामत खड़े हैं। ये शहीद हो गए होते अगर उसको ठेकेदार को मैंने मना नहीं किया होता। तो ये ग्रीन पार्किंग, ऐसी पार्किंग जो कि ऑक्सीजन देती है, हवा का वातावरण भी जो है कम रखती है। तो इसके नीचे गाड़ियाँ, स्कूटर, कारें खड़ी हैं तो वो ठंडी रहती हैं, नहीं तो वो टिन से गर्म हो जाती। और ये ऑक्सीजन भी दे रही है, डायरेक्टरेट और बोर्ड वालों के फेफड़े भी सुरक्षित हैं। तो ये इस तरह की पार्किंग सब जगह विकसित करने की जरूरत है। सारे पॉलिटेक्निक्स को आप जो है ग्रीन बना दो, और पूरी दुनिया में हमारे पॉलिटेक्निक्स एक रोल मॉडल बन जाने चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो जो आनंदम का सब्जेक्ट है वो 360 डिग्री थिंकिंग का, 360 डिग्री थिंकिंग मीन्स हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप से पहले हम सोचें कि क्या इससे वातावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो हम सही काम करेंगे, सही रास्ते चलेंगे। और इनोवेशन पॉजिटिव हो, पर्यावरण के हिसाब से हमारी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव हो। हमारे जहन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। कभी आप टेंशन में ना रहें, टेंशन जीरो। मैंने चैट में थोड़ी देर पहले जब बच्चों की वो सुन रहा था, वो चिंता कर रहे थे, मैंने कहा नो टेंशन, फुल अटेंशन। टेंशन जीरो होना चाहिए, और आप जो काम कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, उस पर 100% आप ध्यान दीजिए। ये जो है सोलर ट्री है, आजकल नया डेवलपमेंट हो रहा है। कम जगह में जो है आप इतने बड़े सोलर एनर्जी का वो बना सकते हो। और है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कार्टूनिस्ट ने बड़ा शानदार, है ना, छाते को उल्टा करके ना और पाइप लगा के वो पीछे पानी इकट्ठा हो रहा।
हमारे बाड़मेर के बंधु ने जो है, एक स्टूडेंट ने दिखाया ना टाके का, आप पानी कहीं भी बचा सकते हो, बाड़मेर के रेगिस्तान में भी और सड़क पे खड़े खड़े भी, और किसी भी शहर में भी आप छत का पानी भी बचा सकते हो। तो जाम्बू जी से प्रेरणा लेके वृक्ष सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, है ना, धरती को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के महासंकट से बचाने के लिए, ये कोरोना से बड़ा महासंकट है। आपको शायद रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ है, कोरोना संकट कुछ भी नहीं है, क्लाइमेट चेंज का संकट बड़ा खतरा होगा। उससे बचने के लिए वृक्ष सुरक्षा, विश्व सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग को आप कम करिए, वातावरण धरती का दूषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, उसको कम करिए तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो हम तबाही से बचेंगे। SOS का मतलब होता है सेव आवर सोल, यानी जब समुद्र में कोई जहाज खतरे में पड़ जाता है तो SOS का सिग्नल भेजता था, तो उनको बचाने के लिए फिर दूसरा जहाज, नाव जो भी भेजी जाती थी। SOS का हम 20 साल से SOS का मैंने एक नया मीनिंग निकाला, वो है स्विच ऑफ समथिंग। कहीं बिजली फालतू जल रही है, बल्ब, फैन, पंखा, AC, कूलर, अगर हम क्लास से बाहर निकल रहे हैं ऑफिस से तो स्विच ऑफ कर दीजिए, तो आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, अपनी भी देश की भी। आप अपने फेफड़े बचा रहे हो, देश के भी फेफड़े बचा रहे हो, है ना। मैं आपको बता दूं 3 साल मैं निदेशक रहा, और उससे पहले 8, 10, 15 साल में एज ए डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर या प्रिंसिपल रहा। मेरे चैम्बर के स्विचेज कोई ऑन नहीं करता था। मैंने पियोन को ये कह रखा था कि ये स्विचेज मैं आऊँगा तब ऑन करूँगा और मैं जाऊँगा तब ऑफ करूँगा। नहीं तो क्या होता था कि मैं मान लो कोई मीटिंग में चला गया कलेक्टर के यहाँ, पियोन जो है झाड़ू लगा के, और वो सवेरे आते ही सारे स्विच ऑन कर देता है, 5 या 6 बजे जो है सारे ऑफ करता है, फालतू बिजली वेस्ट होती रहती है। तो ये प्रैक्टिकली मैंने किया, और लाखों की बिजली जो है पॉलिटेक्निक सिस्टम की, निदेशालय बोर्ड की बचाई। इस बात का मुझे गर्व है, और आप भी ऐसे कार्य करें, आपको शांति की और गर्व महसूस होगा। साइकिलिंग, मोटरसाइकिल, कार की बजाय आप साइकिल से चलें, मौका मिलता हो तो साइकिल से चलिए, मौका मिले तो आप पैदल चलिए, उससे आपके फेफड़े सुरक्षित रहेंगे, उससे देश का रक्षा का बजट, जो पेट्रोल का बजट है वो कम होगा, पेट्रोल और डीजल आयात कर रहे हैं वो कम होगा, और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो ये कितनी बड़ी सेवा है, स्विच ऑफ समथिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, पेड़ पौधे लगाना, है ना, पानी वेस्ट नहीं करना नल में, इस तरह के छोटे छोटे स्टेप, लेकिन इनके बड़े बड़े परिणाम आएंगे। तो अब जो समय है वो जो है एक्शन का समय है, टाइम फॉर एक्शन ओनली। मैं रेगिस्तान का एक छोटा सा घर, एक ढाणी का दिखाया, पेड़ के नीचे बड़ा, मतलब रेगिस्तान के जो लोग हैं वो भले ही साक्षर नहीं हो, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं, लोग जाहिल कहते हैं, उन जो है साक्षर लोगों की समझ को आप देखिए, है ना। ये AC का काम कर रहा है ये पेड़ उनकी झोंपड़े को। उनकी झोंपड़ी भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई है, और इनकी हैप्पीनेस इंडेक्स ना किसी अरबपति से ज़्यादा बढ़िया है ना, पैसे वाले आदमी से ज़्यादा खुश है। हम जो है जोधपुर के जो है कुछ इलाकों में पेड़ लगा रहे थे, वो एक मैंने चित्र दिखाया, और कृष्ण भगवान की, जिनकी हम दिन रात पूजा करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने लाइफ से क्या संदेश दिया, उसको एक्शन में लेने की जरूरत है। उनके सिर के ऊपर मोर पंख है, इसका अर्थ ये है कि जंगल के अंदर जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं, गाय से लेकर के मोर तक, ये सब, इनको हम आदर दें, इनको बचाएं, इनको पालें, इनसे प्यार करें, हैं, अपनी लाइफ से। और इनका ये पोज मैंने इसलिए लिया है, पैदल चलने वाला ना, आप पैदल चल सकते हैं, पैदल चलिए, साइकिल से चलिए, सिटी बस का इस्तेमाल करिए, निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, खास तौर से डीजल पेट्रोल वालों का, तो आप बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ठीक है, आपको स्कूटर कार से जाना ही होगा, अगर आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है बस की या दूसरी तो। और आप अगर एक कार या स्कूटर पे अकेले जा रहे हैं तो 2 जने मिलके जाएं तो भी बड़ी सेवा है। 1 से 2 भले, पेट्रोल आधा हो गया, 2 अलग अलग स्कूटर, 2 अलग अलग कारें जाती तो ये भी एक अच्छा तरीका है ना। तो बहुत सारे 1000 तरीके हैं पर्यावरण की सेवा के। इन स्लाइड्स में जो तरीके बताएं ये कुछ तरीके ही हैं, आप देखेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको 1000 रास्ते नजर आएंगे। तो हमको जो है ग्रीन प्रोडक्ट्स को और ग्रीन सर्विसेज को जो है बढ़ावा देना है। ग्रीन प्रोडक्ट्स
जैसे सोलर एनर्जी है ना, सोलर पैनल लगाइए, और जो है पर्यावरण को ऐसे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें, खरीदें, इस्तेमाल करें, लगाएं जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, बचाते हैं। और ग्रीन सर्विसेज से मतलब वही पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को बचाना, एनवायरनमेंट जागरूकता के लिए ये सेमिनार आप कर रहे हो, ये भी ग्रीन सर्विस है ना। स्विच ऑफ समथिंग ग्रीन सर्विस, पैदल चलना ग्रीन सर्विस है, लाइक दैट, ये सब ग्रीन सर्विसेज है। तो इनसे ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर पाएंगे। 2020 की जो तबाही थी उसको हम 2021 में करेक्ट करने की कोशिश करें। ये बच्ची पौधा लगा रही है, 2021 को कार्टूनिस्ट ने ऐसे शो किया है, तो लॉकडाउन से हम निजात पाएंगे। तो हमको क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है? पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी को सही करें, उसको छोड़ें, और नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी को ईजाद करें, जो उपलब्ध है उसको उपयोग में लें, प्रचार करें। नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इंडस्ट्री है या एंटरप्रेन्योरशिप है या लाइफस्टाइल है उसको हम छोड़ें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाएं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा दें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को हम जो है अपने जीवन में ढालें। और जैसा कि जैन साहब ने बताया, मनीष जी ने, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, हम सब ऐसा कर सकते हैं। जैसे मेरे पास प्लास्टिक की एक बोतल है, 20 साल से मेरे पास ये बोतल है, मैं इसको फेंकता नहीं, फेंकूंगा तो ये कचरा हो जाएगा, पर्यावरण को दूषित करेगी। ये बोतल एकदम सही है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, इसमें हम पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज हम जो है 15 रुपए की, 20 रुपए की एक बोतल लेंगे प्लास्टिक की, उसको जो है आधा पिएंगे वो पानी सही, तो उसको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, गली में फेंक देंगे, और इस तरह से पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। तो हम जो इस तरह की अच्छे कामों की, ग्रीन जो है एक्शंस की अवेयरनेस बढ़ाएं अपने आसपास के लोगों में, विद्यार्थियों में, नागरिकों में, सब में, अपने फैमिली में, तो आपकी ये अनमोल सेवा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और 363 लोगों का मैंने बताया, जाम्बू जी ने जो 29 रूल दिए थे, उन पर जो है, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट रूल मैं बता रहा हूँ, सारे इम्पोर्टेंट हैं, पर्यावरण से सीधे रिलेटेड। वो कहते हैं प्राणी मात्र पर दया रखना, हरे वृक्ष नहीं काटना। और आज भी जो है बिश्नोई लोग इनको जो है अक्सर से पालन करते हैं। DTR BTR की ग्रीनेस्ट पार्किंग का मैंने बता दिया। खेजड़ली के बारे में मैंने बताया, अगर कभी जोधपुर आए, खेजड़ली यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, ये दुनिया का पर्यावरण का महातीर्थ है, जाने का मौका मिले तो वहाँ आप उनको श्रद्धांजलि दें, उनसे कुछ सीख के आएँ। और टिश्यू पेपर का मैं बताऊँ, हमने जो है जेब में एक छोटा सा कपड़े का रुमाल रखना छोड़ दिया है, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी हो। टिश्यू पेपर के कारण दुनिया में रोजाना 17,000 पेड़ काट डाले जाते हैं, और इन पेड़ को एक साल की गिनती करें तो लगभग 1 करोड़ पेड़ तो सिर्फ टिश्यू पेपर के कारण कट रहे हैं। यानी कितनी बर्बादी हो रही, कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अपने हमारे छोटे छोटे एक्शन से ना बहुत कुछ हम बदलाव ला सकते हैं। टिश्यू पेपर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, जेब में रुमाल रखेंगे। और हमारी संस्कृति के साथ में हमारे संविधान की मैं बताऊं, संविधान के अंदर आर्टिकल 51 AG में एक फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है। फंडामेंटल राइट सब जानते हैं, पूरा भारत जानता है, और उन फंडामेंटल राइट के लिए आंदोलन, धरने, प्रदर्शन क्या क्या होते रहते हैं, लोग कोर्ट में भी जाते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन इस फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर ध्यान नहीं है 137-38 करोड़ लोगों का। ये फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 AG में है। वो ये कहती है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने आसपास के वातावरण को, प्राकृतिक वातावरण को बचाए। उस वातावरण में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब को हमको बचाना है, इनको आदर देना है, इनके प्रति सम्मान जो है दर्शाना है। ये हमारी ड्यूटी है जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम अपनी ड्यूटी को 1951 में, हमारा 52 में संविधान जो है लागू हो गया, इतने सालों में हमने इस ड्यूटी को पढ़ा ही नहीं, इस पर चलने की बात तो छोड़िए, तो फिर कोरोना क्यों नहीं आएगा आप सोचिए। जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने ये ड्यूटी के रूप में डाला था तो वो बेवकूफ़ तो नहीं थे, कुछ सोच समझ के डाला होगा। ये इसमें देखिए आप, हमारे पेड़ पे एक छोटी सी गिलहरी बैठी हुई है। घर में हमने बहुत पेड़ लगा रखे हैं,
बाहर तो लगाते ही लगाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु, कई तरह की चिड़ियाएँ, बहुत तरह के पक्षी आते हैं। सुबह हमारी नींद खुलती है तो इन चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाट से खुलती है ना। जोधपुर जैसे महानगर में इस तरह का सुख बहुत कम लोगों को मिलता है कि चिड़ियों के चहचहाट के साथ आपकी नींद खुले। चिड़ियाँ गायब हो रही क्योंकि हरियाली गायब है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आपका रोल एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, एक एक यूनिट बचाएं, सेव वाटर, एक एक बूंद पानी बचाएं, प्लांट ट्रीज एंड सेव ट्रीज, प्रमोट ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, इंस्पायर स्टूडेंट्स, सिटीजन, सबको आप जो है प्रेरित करें। भोजन की बर्बादी रोकें। थाली में अपन वेस्ट नहीं छोड़े, बिल्कुल भी एक कण वेस्ट नहीं करना चाहिए। भरपेट खाइए, लेकिन बाद में आपकी थाली जो है वो साफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम 70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर देंगे। मतलब आपका कितना बड़ा योगदान है। आपकी थाली अगर साफ है तो आप अभी एक जो है विद्यार्थी ने बताया था, पेपर मग का उपयोग बंद करें, 65 लाख पेड़ बचा सकते हैं। परसों के कल के भास्कर के अंदर थी ये चीज़ें। लैपटॉप वाईफाई बंद रखें तो उत्सर्जन 16% घटेगा। जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनका स्विच ऊपर से बंद करिए। सिर्फ लैपटॉप को स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलेगा, जहाँ से पिन में ये लगा हुआ वहाँ से ऊपर से करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को ना। अब टीवी, पंखा, वाईफाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एसी, सबको ऊपर से स्विच ऑफ जरूर करें। उससे आप बड़ी सेवा करें। कार की स्पीड 70 से कम रखेंगे, प्रदूषण 8% कम हो जाएगा। बहुत तेज व्हीकल नहीं चलाएं, उससे न केवल आप पर्यावरण दूषित कर रहे हैं, आप एक्सीडेंट भी करते हैं, खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं और जो है सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे होते हैं। मतलब हमें सड़क पे भी चलना नहीं आया अभी तक। सड़क पार करने का कैसे करते हैं ये भी नहीं आया। सड़क पर चलना नहीं आया। सड़क पर चलना आता तो जो है रोजाना जो है सैकड़ों लोग भारत की सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। आदमी की गलती है ये। तो कार की स्पीड, इसी तरह से स्कूटर, मोटरसाइकिल की स्पीड को नियंत्रित रखें। एक पेड़ लगा के हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं। एक पेड़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। और घरों की कीमत बढ़ जाती है 15%। जिनके आसपास या जिनके आंगन में पेड़ होते हैं उनकी कीमत भी अब बढ़ेगी, अब ज़्यादा बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन संकट आया ना सिलेंडर का, अब लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा है। घर में वाटर रिचार्जिंग करें, प्राकृतिक आपदाएं कम आएगी। जैसे बाड़मेर के हमारे विद्यार्थी ने बताया ना, हमको बाड़मेर के लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, रेगिस्तान के लोगों से। पानी का अगर बचाने का फार्मूला सीखना है तो राजस्थान के थार मरुस्थल के गांव के लोगों से सीखिए। पानी का घी की तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी सीख पर अगर हम चलते हैं जाम्बू जी की, तो हम जो है तीसरा विश्व युद्ध जो कि पानी के लिए होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। और वेरियस सोलर डिवाइसेस, बहुत सारी सोलर डिवाइसेस हैं, उनका हम इस्तेमाल करें। सोलर लालटेन है, टॉर्च है, सोलर पावर होम लाइट है, सोलर कुकर है, सोलर मोबाइल चार्जर भी आता है, सोलर पीवी वाटर पंप सिस्टम खेतों में, सोलर ड्रायर है। ये इस तरह की चीज़ें का हम ज़्यादा बढ़ा दें। NITTR चंडीगढ़ और हमारे CDTP के पॉलिटेक्निक में CDTP के प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें करते हैं, इनको और बढ़ावा दें। और क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। इंडियन लाइफस्टाइल को आप जो है ज़्यादा बढ़ावा दें। अपना रहन सहन अच्छा है, वेस्टर्न भौतिकवादी जो है रहन सहन की हम नकल नहीं करें। ये बात मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ। और अंत में अपन जो है इस विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ये प्रण करते हैं कि तमाम तरह के अफवाह को रोकेंगे और देश को और दुनिया को समृद्धशाली बनाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना झूठा छोड़ते हैं थालियों में, आधा खाते हैं आधा नाली में जाता है। वॉश बेसिन में नल खुला रहता है, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं या सेव कर रहे होते हैं फालतू नल बह रहा तो उसको बंद कर दें। मग में पानी रख लें तो आप ब्रश कर सकते हैं। और अगर आपने एक छोटा पौधा घर के आंगन में या बाहर लगा रखा है, एक मग में पानी लेके ब्रश उसके पास बैठ के कर लिया तो उस पानी में उसका भी काम चल गया और अपना भी काम चल गया। तो आप सोचिए आपका छोटे छोटे कदम कितना बड़ा बदलाव ले आएंगे। अनावश्यक जलती हुई बत्तियाँ, SOS तो मैंने कहा था, स्विच ऑफ समथिंग। एक तरफ खाली छोड़ा गया कागज़ जो आप होमवर्क में और इसमें इस्तेमाल करते हैं ना, कई बार आधा पन्ना लिखा और बाकी उसको गोल मोल उसकी गोली बना के फेंक दिया, गलत है ये। उससे भी पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं। और खड़े वाहनों में जलता पेट्रोल, चौराहे पे खड़े हैं, हमारा स्कूटर कार स्टार्ट है, भले ही 2 मिनट 3 मिनट, चौराहे पे या सड़क किनारे कोई दोस्त मिल गया, दोनों के व्हीकल्स के इंजन चालू और बातचीत हो रही है,
अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्दों पे, है ना, वो नहीं करें, अपने इंजन बंद कर लें। इस प्रकार से हमारा देश उजड़ता है। तो हम सब मिलके प्रण करते हैं आज इस वेबिनार में जितने गुरुजन और छात्र छात्राएं हैं कि इस अफवाह को हम रोकेंगे, खुद स्वयं से शुरुआत करेंगे, फिर अपने परिवार तक ले जाएंगे, फिर अपने मोहल्ले तक, अपने स्कूल कॉलेज, और अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो अपने पूरे इंस्टीट्यूशन, और आगे आप नौकरी करोगे तो आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर आप इन चीज़ों को प्रसारित करेंगे, तो आपकी सेवा बहुत बड़ी सेवा होगी इस देश पे और दुनिया पे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी को, प्रिंसिपल साहब को, बिल्लू जी को, और आप सबको। आप सब का प्रेजेंटेशन, आपने जो काम किया बहुत शानदार लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा 15 मिनट में मुझे दूसरी कोई नेशनल वेबिनार है उसमें जाना है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। क्या है झूठ क्या है ये समझाते हो आप, जब सूझता नहीं कुछ तो राहों को सरल बनाते हो आप। थैंक यू सर। मिस्टर बिल्लू सैनी सर, please come here and end the program with his motivated thoughts. Sir, मनीष सर, योर स्पीच इज वेरी मेलोडियस। और सर ने हमें इकोसिस्टम के बारे में बताया और कहा कि इकोसिस्टम का रिस्टोर किस प्रकार से कर सकते हैं, और सर ने बातों की हमें बताया। और सभी बच्चे सर आपकी इन चारों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। सर रखेंगे सर आपकी बात का। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर सर ने तो पर्यावरण के बारे में सभी पढ़ते जो खोल खोल करके हमें समझा दिया। मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा ज्ञान किसी से मिलेगा हमें। जिस प्रकार से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है हर बार किसी चीज का, वो वाकई में काबिल तारीफ है सर। और सर ने जिस प्रकार से मानव की केदारनाथ टू कोरोना, अर्थात जिस प्रकार से अभी हमने देखा था कि उत्तराखंड में किस प्रकार से जो भयंकर जो बाढ़ आई थी, उसके बारे में सर ने इंडिकेट किया कि प्रकृति हमें पहले ही सूचित कर देती है कि कोई ना कोई बड़े तूफान आने वाला है, कोई ना कोई बड़ी समस्या इस विश्व में आने वाली है। तो प्रकृति ने सबसे पहले जो सर ने बताया कि हवा का डूब जाना, कश्मीर के अंदर बाढ़ आना, फिर इसके बाद देखा तूफान का आना, और उसके बाद इसके बीचों बीच में से ये कोरोना जो भयानक आ रही है, ये केवल और केवल प्रकृति के असंतुलन से आ रही है। सर ने बताया एनवायरमेंट है, वो इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, वो केवल जो मनुष्य मानव है उसके दिमाग हो रहा है। ये अच्छा लगा सर ने इस प्रकार बताया। रूम में 5 एक बेड से अपनी लगता है, और कहीं इकट्ठा करेगा जिस फ्रीज से काम सकता है। घरों के अंदर 5 ऐसी है, कहीं ना कहीं हम दूसरे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि फैक्ट्री अंदर तापमान सर ने दिया है जीडीपी वर्सेस जी हो सकता है, तो वाकई में बहुत ही शानदार है। जीपी ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो हमारे पॉलिटेक्निक बच्चे और हमारे जो इंजीनियरिंग सेक्टर के जितने बच्चे हैं, आपको करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बना सके जो पर्यावरण के अंदर सस्टेनेबल हो और प्रत्येक व्यक्ति उसको आसानी से खरीद सके और पर्यावरण का संरक्षण करने की लायक भी हो। और सर ने हमें बताया कि अधिक खुशी नो गम, पेड़ लगाओ हरदम। कितना शानदार सर कोर्स है आपके। वाकई में सर इन बच्चों के दिलों को छू गए, क्योंकि सर हम जानते हैं कि यदि बच्चों को हम जिस प्रकार के संस्कार की शिक्षा देते हैं कि छोटे बच्चों को कहते हैं कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, उनके पाँव छूने चाहिए, इसी प्रकार से हमें एक बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम उस अंदर आपकी जो द्वारा जानकारी दी गई है वो यदि उनके अंदर हम डाल देते हैं, अर्थात नैतिक शिक्षा यदि उनके अंदर डाल देते हैं, तो वाकई में बच्चे आगे जाकर के पेड़ पौधों की पूजा भी करेंगे और उनकी केयर भी करेंगे। और यदि उनको अपने भाई बहन की तरह उनको रखते हैं
ध्यान से रखते हैं तो वाकई में पेड़ों का संरक्षण भी होगा और उनका विकास भी होगा। सर ने आगे बताया भी था, मत समझो हमको बेकार, पेड़ों के बारे में बताया, मत समझो हमको जीवन के आधार, सुरक्षा की सुरक्षा, कितने शानदार सर ने बातें की हैं। तो सर के जो इस प्रकार के जो कि हमने आपको बताई सर ने ग्रीन उद्यमिता के बारे में, पॉलिटेक्निक और बच्चों को कि ग्रीन का अतः इस प्रकार की करना होगा। और आपकी इस बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति माँ है, ये इस पूरे मानव जगत की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकती है, परंतु किसी मानव विशेष की जो इच्छाएं होती है, जो स्वार्थ होता है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है। और सर ने इसके अलावा हमें प्यारे बच्चों को कितना शानदार चीजें बताई हैं कि जो जाम्बोजी जो संप्रदाय के जो जनक थे जाम्बोजी महाराज, उनके बारे में सर ने हमें अवगत करवाया। और इसके अलावा सर ने बताया कि अमृता देवी पेड़ों के लिए शहीद हो गई। तो वाकई में पेड़ों के लिए शहीद होना कितनी गर्व की बात है कि आजकल लोग एक पेड़ को बढ़ने में 20 साल लग जाते हैं और उसको काटने में केवल चंद घंटे लगते हैं, चंद घंटे। केवल आजकल तो इस प्रकार के उपकरण आ गए हैं, केवल उसको आसानी से काट देते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, हमारे इस हम मानव कहला रहे, इस प्रकार से हम पेड़ों को काट रहे हैं। बड़ी गलत व्यवस्था है हमारे समाज के अंदर कि हम पेड़ों को काट देते हैं, क्योंकि पेड़ भी एक प्राणी है, प्राणी। तो इसके लिए हमारी जो राजस्थान में जो परंपरा रही है पेड़ों की सुरक्षा के लिए, अमृता देवी शहीद हो गई, उसकी 3 बेटियां शहीद हो गई। और मैं इन प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप जोधपुर जाओ तो खेजड़ली गांव है जो जोधपुर से 30 किलोमीटर, जैसे सर ने बताया है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक वेबिनार के अंदर उस पार्क का लोकार्पण किया है। उस पार्क की खासियत यह है कि वहां पर जो अमृता देवी जी है उनकी मूर्ति स्थापना की जा रही है। और उसके अलावा 363 जो वहां पर शहीद हुए थे, 363 जो लोग थे जो शहीद हुए थे, उनकी पट्टिकाओं के ऊपर वहां पर नाम भी लिखे गए हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास है हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और सर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर आपने वाकई में हमारे लिए वो सारी बातें बता दी कि जिससे इस छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो न केवल हम पर्यावरण जैसी जो समस्याएं हैं उनसे मुकाबला कर पाएंगे। सर ने कहा कि आगे के जो युद्ध होगा, जो विश्व युद्ध के बारे में सर ने बताया कि वो जल के ऊपर होगा, क्योंकि जल हर आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि गांव के अंदर लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह तक दूर दूर जा करके पैदल जा करके पानी लेके आते हैं। और इसके अलावा पहाड़ों के ऊपर चढ़ करके महिलाएं पुरुष पानी के लिए जाते हैं। तो क्योंकि आजकल इस प्रकार की समस्या अभी से दिखाई दे रही हैं और पूरा राजस्थान तो इसका एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो जिले हैं डार्क जोन में चले गए हैं। तो हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से बाड़मेर के जो बच्चे हैं भूर सिंह, हमें व्यवस्थाएं करनी होगी कि वहाँ के मैनेजमेंट सीखना होगा, हमें जैसलमेर का मैनेजमेंट सीखना होगा, जोधपुर का जो जिस प्रकार से किस वो पानी को पूरे मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर वाकई आपने हमें इतना शानदार मोटिवेशन दिया है और हम आपके इस मोटिवेशन का हमेशा लाभ लेंगे। और इस प्रोग्राम में जो छात्रा है, रुचिका है, ओजस्वी है, भावना है, लोकेश है, इसके अलावा जो बच्चे हमारे नरेंद्र है, सिसोदिया है, और ये अविनाश है, ओजस्वी है, खुशी है, साहिल है, और सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगता है सर को भी आनंद आ गया होगा हमारे जो बच्चों ने इस प्रकार के जो पार्टिसिपेट किए हैं। तो सर मैं आपका बहुत बहुत इन बच्चों की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। सर इस कॉलेज में आपको बताना भी चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में नीमराणा कॉलेज, अलवर कॉलेज और करौली कॉलेज और बाड़मेर कॉलेज और इस प्रकार से सभी 5 कॉलेजों के बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और आपकी इस प्रकार के जो आपने सुझाव दिए हैं, जो विचार प्रकट किए हैं, इनका अधिक से अधिक सभी लाभ उठाएंगे। सर हम आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास करते हैं और आगे भी हमें आपका इसी प्रकार से जो सहयोग है वो मिलता रहेगा। और मैं अगेन हमारे जो जीपीसी करौली के प्रिंसिपल को भी मैं धन्यवाद दूंगा, मनीष सर का भी, कि आप आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई।
और लास्ट में मैं अंत में लॉट ऑफ थैंक्स बोलना चाहूंगा एक्स डायरेक्टर श्री दारिया सिंह जी का। और मैं आपको प्यारे बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर मेरे को अपने इस डायरेक्टर सर के द्वारा मेरे को राजस्थान लेवल के ऊपर राज्य स्तर पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो मैं इसके लिए मैं सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मेरे जैसे जूनियर मोस्ट का भी ध्यान रखा। थैंक यू सर। आपने मेरे जो कार्य है उसका पूरी मोटिवेट किया और उसको एक तरीके से इस लेवल पे लेके आया कि मैं आज आपके समक्ष इस वेबिनार से का ऑर्गेनाइज कर पाया। थैंक यू सर। God that I can get a teacher like you in future. Sir, I say something for line you. आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती हैं, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर तालियों से महफिल सजा करती है। थैंक यू बिल्लू सर। And my host Bhavna Yadav sing a song. ये धरती खाए कसम इन्हें है बचाना, हम चले साथ साथ दूर तक है जाना। ये धरती ये नदियाँ ये और सितारे, इन सब से है जीवन, जीवन के है सहारे। ये है अपनी धरती माता, सबको गले लगाएं, स्वच्छ हवा का झोंका आकर सबकी सांस चलाएं। फल फूलों से लदी डालियां सबकी भूख मिटाएं। थके हुए राही को जैसे वो अमृत पिलवाएं, वो अमृत पिलवाएं। हम खाएं कसम में है बचाना, चल साथ साथ दूर तक है जाना। करो हवाओं को मैली ना तुम, इसको शुद्ध बनाओ, वृक्ष लगाकर सबसे ज्यादा अपना फर्ज निभाओ। सब होंगे खुशहाल तभी जब रंजीन बारिश होगी, रंग बिरंगी फूलों की हम सबसे गुजारिश होगी, हम सबसे गुजारिश होगी। हम खाए कसम इन्हें है बचाना, चल साथ साथ दूर तक है जाना। गंगा यमुना सरस्वती ये सर सर बहती जाएं, छोटे बड़े हैं पाप सभी के चुप चुप सहते जाएं। वक्त से पहले प्रलय की मारी धरती सारी होगी, धरती सारी होगी। हम खाएं कसम इन्हें है बचाना, चले साथ साथ दूर तक है जाना। ये धरती ये नदियाँ और सितारे, इन सब के है जीवन, जीवन के है सहारे। थैंक यू। Now one and all present here, please leave the program. नेक्स्ट